आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब वही सारी क्या आप लोगों को इतनी देर प्रॉब्लम थी? सर आ गई। तो एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करने के लिए कहा। 1 to 5 तक कर लिया सर, 6th नहीं हुआ। 6 हुआ नहीं है, किया नहीं है? हुआ नहीं है, क्या नहीं? कौन सा है? 5th तक तो कर लिया सर, भेज दिए सर। हाँ तुमने भेज दिए, और 6 भी ट्राई करना है, आगे देखते हैं बना ट्राई करना तुम लोग 6 क्वेश्चन। और किसी ने किए बाकी लोग? अनिकेत, अनिकेत, यशवी, यशवी तुमने नहीं किया क्वेश्चन? उससे सबमिट नहीं करते हो तुम? यशवी, श्रुति, बाकी लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो तुम लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या सब लोगों को? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? श्रुति वही सारी क्या? ठीक है, बता देना आप लोग अगर नहीं आ रही हो तो। बताओगे कैसे जब आवाज नहीं आ रही होगी? चलो ये बता दो, आगे स्टार्ट कर रहा हूँ फिर मैं। आवाज आ रही है क्या मोहित? बाकी लोग को आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बता दो, तुम लोगों की आवाज पहुंच नहीं यस है। सर। ठीक है, चलो। तो अपन ने देखा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जब होता है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। और अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ट्रांसपोज का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि सॉरी, ए बी ट्रांसपोज है तो इसका क्या होता है? ए बी ट्रांसपोज है तो इसका क्या होता है? बोलो। ए बी ट्रांसपोज है तो इसका क्या हो जाता है? हाँ, क्या चीज? वाइटनर नहीं है। नहीं। इसका क्या होगा बोलो? अरे बोलो।
सब लोग बोला करो, 8 बच्चे तो क्लास में हो, चुपचाप बैठे। सर Sir, के B बी डैश ए transpose into डैश। A transpose. बी के ट्रांसपोज, इसका ध्यान रखिए ना, सर के बी बोलोगी तुम लोग वापस से। ये सर नहीं है, के बी तो है अरे के कांस्टेंट, नहीं है, तो ये नहीं, काटो ना सर फिर। ये तो ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज थी, अपन ने देखा था ट्रांसपोज क्या होती है, ट्रांसपोज कैसे मिलती है अपने को किसी मैट्रिक्स की, बोलो सब लोग जवाब दो। सर ट्रांसपोज कैसे 6 मिलती है किसी क्वेश्चन मैट्रिक्स की? ट्राई किया था लेकिन सर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा करने के बाद में। ठीक है, करवा देंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालते किसी मैट्रिक्स की, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे मिलेगा? बोलो, ऐसे ही चल रही है क्या क्लास? अनिकेत, अदिति, नेहा, यस इतने लोग हैं तो रौनक, प्रिया, कैसे सर निकालते किसी किसी भी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ट्रांसपोज? के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से। रो जो होती है उसको कॉलम बना दो, इससे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन बाई एम। उसके ट्रांसपोज का n बाई m हो जाएगा। एन जो बाई इसमें एम। नंबर ऑफ रोज है वो इसके, है ना। ये इंपॉर्टेंट रखा, ये चीजें याद रखा करो, ठीक है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब अपने क्वेश्चन आया था ना 21st और 22nd क्वेश्चन आया था, उस तरीके के क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके की लॉजिक अपने को पता हो, कब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है, जो मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्टेंट आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया, और क्या बताना था? यही बताया था। इसके बाद में आगे बढ़ते, देखो इसके बाद में आगे देखते अपन। वेरीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन करवाई दिया था मैंने, है ना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे अपन आज। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन किया होगा जो वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन करने पड़ेंगे तुम्हारे को, यहाँ पे कंसेप्ट ज्यादा बताए जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है अगर आप लोगों को लॉजिक पता है तो। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे अपन आज। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज ये पता होगी कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ए आई जे एम बाई एन, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं ए ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे लिखता हूँ, बोलो बोलो सर कैसे ए लिखूंगा जे इसको? आई का ऑर्डर एन बाई एम। ये हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा, और एन बाई एम इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि अपने को पता है कि इस मैट्रिक्स में जो मेरे को A12 एलिमेंट मिल रहा है वो ट्रांसपोज में A21 मिलेगा। यानी कि इस नॉर्मल मैट्रिक्स में जो मेरे को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट मिल रहा है वो सेम जो है वो ट्रांसपोज करने के बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाता है। और A32 में जो अगर मेरे को एलिमेंट ए में मिल रहा है तो वो ट्रांसपोज के केस में जाके सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाके मिलेगा। और ये भी बताया था कि ट्रांसपोज करने पे कौन से एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। किसी मैट्रिक्स के कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता? डायगोनल वाले। डायगोनल वाले एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आप खुद देख लो A33 A22 इन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, एक ही बात है ना। और आप चेक भी कर सकते हो किसी मैट्रिक्स के लिए 1 3 2 5 इस तरीके से मान लो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी बना देता हूँ, या और बड़ी ले लो मैट्रिक्स, सॉरी अगर इस तरीके की मैट्रिक्स है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो क्या बनेगा इसका ट्रांसपोज, बोलो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? 1 3 0, इसको उठाओ कॉलम बना दो, 2 5 7 -1 8 9 इस तरीके से बन जाएगा। अब देख लो 1 5 9 पहले भी यहाँ पे थे, 1 5 9 अभी भी यहाँ पे है। जो डायगोनल होता है ना अपना, डायगोनल की पहचान ये होती है कि जो उसके लोकेशन होते हैं एलिमेंट का लोकेशन जो होता है उसमें आई और जे की वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। आई और जे की वैल्यू उसमें सेम होती है, तो डायगोनल ट्रांसपोज करने पे डायगोनल वाले एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सबसे पहले देखते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज करने पे सेम आ जाता है, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका मैं ट्रांसपोज लूं और वो वापस पे कोई फर्क ही नहीं पड़े, दोनों एक जैसी हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। लिखते हैं इसको अपन, if for any square matrix any, और इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी जो अपन देखेंगे वो केवल देखेंगे इसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, है ना, अगर ऐसा हो देन A is called as symmetric matrix, symmetric matrix। ठीक है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम है दोनों, है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? एक तो बात ये है कि सिमेट्रिसिटी की जब भी अपन बात करेंगे तो कैसी मैट्रिक्स होनी जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स में देखने नहीं बैठेंगे। अगर ए ट्रांसपोज और ए इक्वल है तो वो होती है अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर अपन टर्म्स में लिखना चाहें कि इफ, इसका मतलब ये होता है, अगर ऐसे लिखना चाहे कि अगर ए मैट्रिक्स है इस तरीके से मान लो, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। हर ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होगा, ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होगा भाई, तभी जाके तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। क्योंकि अपने को पता है कि ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, जो ए आई जे वाला एलिमेंट है वो ए जे आई पे पहुंच जाता है, पता है ये? बोलो, ए आई जे पे जो एलिमेंट होता है वो ए जे आई पे पहुंच जाता है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स को सेम होना है तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट जो है किसी एक मैट्रिक्स में वो सेम होने चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसका जनरल फॉर्म जब मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी है किसी मैट्रिक्स को तो उसको डेफिनेटली इस तरीके का होना पड़ेगा। जनरल फॉर्म बनाता हूं मैं और इसको याद रखेंगे, जनरल फॉर्म इस तरीके की होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा, ए बी सी। अगर 3x3 की है तो ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना है, 3x3 की याद रखनी है ना, ए बी सी ई एफ इस तरीके की होती है स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की। 2x2 की तो कोई भी बना लेगा, 2x2 में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना, 2x2 में तो सिंपल है, 2x2 की तो ये हो जाएगी, यहाँ पे दोनों जगह सेम चीज चिपका दो, ठीक है ना। तो इस तरीके की होती है 3x3 की एक। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायगोनल वाले तीनों एलिमेंट अलग हो सकते हैं। देखो आप लोग ये मत सोचो कि ये भी तो एक, अगर सारे एलिमेंट सेम हो गए तो ये तो स्क्वायर में, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो। लेकिन अगर सारे एलिमेंट अलग अलग भी होने पड़े तो ये 100% है कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना पड़ेगा, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि किसी मैट्रिक्स के लिए अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो उसके लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना जरूरी है। ये वाला एलिमेंट देखो, इसका लोकेशन क्या है, बोलो लोकेशन क्या है इस एलिमेंट की, बोलो जल्दी से। ई जो है उसकी लोकेशन क्या है, कौन सी रो कौन से कॉलम में है? अरे बोलो, अनिकेत, अदिति बोलो। A1,
हाँ, ये वाला जो एलिमेंट है वो कौन सी कंडीशन में है, A12 पे है, A12 पे है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये वाला एलिमेंट कहाँ पे है, ये वाला एलिमेंट A21 सेकंड रो फर्स्ट A21 पे है, ठीक है ना। और ये वाला एलिमेंट कहाँ पे है, देखो हो गया A12, यानी Aij Aj के इक्वल है या नहीं है। इस केस में देखो ये भी E है, ये भी E है, तो Aij जो है वो Aj के इक्वल होगा हर चीज के लिए। देख लो ये वाला, इसकी लोकेशन क्या है, F की, A13 F की A13, और इसकी लोकेशन क्या है, A31 A31 है, ठीक है ना। इसकी लोकेशन क्या है, A23 A23, और इसकी लोकेशन क्या है, A32 A32। बस यही बता रहा था कि किसी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो उसका Aij एलिमेंट Aj एलिमेंट के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है, A23 A32 के इक्वल है, A11 किसके इक्वल होगा, A11 किसके इक्वल होगा, स्विच कर दो दोनों को स्विच करेंगे जब भी क्या मिलेगा, बोलो। A11 में A11 ही मिलेगा ना भाई, A11 के इक्वल है तो है ही, ये तो इसके इक्वल होगा ही नहीं। A22 के इक्वल है, A33 के इक्वल है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स होती है 3x3 की, अगर मैट्रिक्स है तो वो इस तरीके की होगी। अब इस मैट्रिक्स को तुम चेंज करके देख लो, इसका ट्रांसपोज करके देख लो। ये जो मैट्रिक्स आपके सामने मैंने लिखी है AEF EBG FCGC, इसका ट्रांसपोज बना के देखो सेम आ रही है या नहीं आ रही, इसका ट्रांसपोज बना के देखो सेम आ रही है या नहीं आ रही, करो इसको, इसका ट्रांसपोज बना के देखो। हाँ सर सेम आ रही है ना। तो 100% दुनिया में और कोई मैट्रिक्स हो नहीं सकती इसके अलावा। मतलब अगर आपको नंबर डालने तो नंबर एडजस्ट कर दो। अगर आपको एग्जांपल लेना है इसका, तो इसको आपका मतलब अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है और अगर आप चाहते हो कि एलिमेंट अलग अलग हो तो अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं केवल ये तीनों, बाकी ये सेम होना पड़ेगा, ये सेम होना पड़ेगा, ये सेम होना पड़ेगा। अब आप और सारे ही सेम बना दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सारे एलिमेंट सेम बना दोगे तब तो वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाएगी। लेकिन अगर अलग कर सकते हो तब भी आपको कम से कम ये वाले एलिमेंट तो सेम रखने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब अगर आपको एग्जाम्पल लिखने आ जाए, मान लो एग्जाम्पल लिखने आ जाए कि रियल नंबर के साथ में आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखो, तब तो आपको ये वाली फॉर्म याद होनी जरूरी है। तो आपको क्या करना है, मतलब डायगोनल के तो सारे अलग अलग लिख दो जो आपकी मर्जी है, 1 3 2 लिख दो। अब आपको पता है कि यहाँ पे एलिमेंट फिल कर दो आप कुछ भी, -1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, -5 यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, तो इसका मतलब यहाँ वाला एलिमेंट इसके सेम होगा, ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके सेम होगा, और ये वाला जो 6 है वो क्या हो, गड़बड़ चल रही है। यहाँ पे क्या लिखा था, -5, और यहाँ पे दोनों जगह भी सेम एलिमेंट आएगा, 4 4 लिख दो दोनों जगह। अब इस मैट्रिक्स को तुम चेंज करके देख सकते हो, इसका ट्रांसपोज जब करोगे तो वापस से सेम मैट्रिक्स मिलेगी, इसको देख लो, करके देखो इसका एक बार ट्रांसपोज। यस सर। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी कंडीशन क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो वापस से सेम मैट्रिक्स मिल जाए, तो AC स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये समझ में आएगा आप लोगों को, इस फॉर्म को याद रख लेना। याद करने का तरीका बिल्कुल इजी है, लिखने का तरीका देखो कैसे, ABC D नहीं लिखना आपको इसमें, है ना, वैसे ही कन्वेंशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं, डी एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बुक में इस तरीके से दी हुई है इसलिए बता रहा हूँ। तो डायगोनल में ABC लिख दो, उसके बाद में D छोड़ के EF, यहाँ पे भी लिख दिया EF, और इन दोनों जगह पे G। इसको याद कर लेना जनरल फॉर्म, ताकि एग्जाम्पल वरना दिमाग में नहीं आते। अब तो कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हो तुम, तुम्हें पता है कि ये वाला एलिमेंट इसके सेम रखना है, ये वाला इसके सेम रखना है, ये वाला इसके सेम रखना है, ये याद होगी तो स्क्यू सिमेट्रिक की जनरल फॉर्म ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। और याद नहीं भी होती है इनकेस, वैसे तो याद होनी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, याद नहीं भी होती तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं किसी मैट्रिक्स को, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो। कोई मैट्रिक्स दी हुई है,
वो सिमेट्रिक है या नहीं कैसे चेक करोगे, उसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लेना, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं कैसे चेक करोगे, उसका ट्रांसपोज लो, अगर वो वापस से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, यानी कि हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ जाता है, तो फिर वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि किसी मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट चेक करना है तो उसके लिए हर ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि उस मैट्रिक्स का 1 2 2 1 के इक्वल होना चाहिए, 2 3 3 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स है 2 4 तो 4 2 के इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से होना पड़ेगा, ठीक है क्या, समझ में आई बात, बोलो, Yes, अरे sir. बोलो, यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर आप ट्रांसपोज नहीं निकालना चाह रहे हो तो डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डायगोनल तो चेक करने ही नहीं होते क्योंकि डायगोनल तो अपने आप के इक्वल होते हैं, वैसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते थे कि यार ये वाला कौन सा है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है तो 1 3 है, तो 3 1 देख लो, ये रहा 3 1, ये इसके इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल नहीं होता तो किसी भी हालत में फिर सिमेट्रिक नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्लियर है। ये होगी अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स से इक्वल हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिसिटी देखने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके नंबर ऑफ रो कॉलम से ज्यादा बड़े होते हैं, बोलो, सेम होते स्क्वायर हैं। मैट्रिक्स क्या, जिसके नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, है ना, तो वो सिमेट्रिक सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आप सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ भी नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो हो जाएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक। ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहीं पे कर रहा हूं मैं इसको एडजस्ट, इधर वाला दिखेगा क्या तुम्हें, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसको तुम लोग तो प्रॉपर लिखना, skew symmetric matrix if for any square matrix A transpose equal to minus A then A is called skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। और उसके लिए क्या हो जाएगा, AJI इक्वल हो जाएगा माइनस, नेगेटिव लगेगा यहाँ पे, और ऑल I एंड J, ठीक है। क्या चेंज किया मैं वापस से बता रहा हूँ एक बार, जनरल फॉर्म भी बताता हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है तो सिमेट्रिक, और उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए का मतलब क्या होता है मोहित, ये मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स ए के लिए नेगेटिव ऑफ ए कैसे मिलता है मेरे को, बोलो अनिकेत, के सारे एलिमेंट्स हाँ। को -1 से इंटू कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी मैट्रिक्स ए के लिए अगर अपने को नेगेटिव ऑफ ए या माइनस ए निकालना है तो अपन उसके सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसी मैट्रिक्स ए के लिए माइनस ए एडिटिव इनवर्स होती है ना, एडिटिव इनवर्स होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया वो देखो, सेकेंड नंबर की थी अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, वहां पे तो सीधा सीधा ए के इक्वल है तो ठीक है, माइनस ए के इक्वल हो जाएगी तो ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल होता है माइन नेगेटिव ऑफ ए जे आई, हर एलिमेंट ए 1 2 किसके इक्वल हो जाएगा, समझो बात को, अगर ए 1 2 3 है तो ए 2 1 कितना होना चाहिए, बोलो बोलो नेहा, अगर ए 1 2 3 है तो ए 2 1 कितना होना चाहिए उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए, -3. -3 होना चाहिए, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ए 3 2 5 है तो उस मैट्रिक्स के लिए ए 2 1 कितना होना चाहिए, बोलो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए, अनिकेत, श्रुति, कौन बता रहा है आंसर। सर A21 तो पहले ही लिख दिया ना। -5। हाँ, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है इससे, देखो तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ा करो तुम लोग। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ए 3 2 5 है तो उसके लिए ए 2 1 -5 होना चाहिए, क्वेश्चन तो देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 3 लिखता तब होता है क्वेश्चन जो तुम्हारा आंसर होता है। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ए 3 2 5 है तो ए 2 3 कितना हो जाएगा,
-5 हो जाएगा। ये कहानी समझ में आ गई? ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज इसको याद रखें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता था, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसमें नेगेटिव लगता है, वहां पे सीधा सीधा रिजल्ट आता है अपने पास। इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं अपन। जनरल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि वो याद रहेगी, अगर आपको एग्जाम्पल लिखने पूछा कभी तो डायरेक्ट लिख पाओगे आप। इसके और इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देखेंगे अपन यहाँ पे। अच्छा यही पे बता देता हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं अपन। ये चीज समझ में आ गई? ये होगा, ये समझ में आई कंडीशन? ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। बोलो बोलो, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? अनिकेत, अनिकेत जाग रहे हो या सो गए? यस सर। ये क्लियर हुआ क्या? ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। यस सर। अब देखो, अगर ये मतलब ये क्या चीज है? ये कंडीशन है किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए, कंडीशन है, जरूरी है ये। तो ये हर एलिमेंट के लिए होनी चाहिए, और हर एलिमेंट के लिए होनी चाहिए तो ये डायगोनल एलिमेंट के लिए भी होनी चाहिए, है ना? अपन देखते हैं इफ, मतलब ऐसे लिखते हैं, वी नो दैट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन जानते हैं कि ए आई जे जो है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ ए जे आई के। अगर ये वाली कंडीशन को मैं डायगोनल एलिमेंट के लिए अप्लाई करना चाहूं, सो फॉर डायगोनल एलिमेंट के लिए बताओ, आई और जे इक्वल होते हैं, है ना? फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। सही है? बोलो बोलो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे। डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल होता है क्या मोहित, रिया? यस सर। यस सर। अगर आई और जे इक्वल है तो ये कंडीशन में यहाँ लगा रहा हूँ भाई, डायगोनल एलिमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो इसको जब यहाँ पे पुट करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ए आई आई, इस तरीके से तो लिखते हो, ए आई आई, या फिर ए आई जे, कुछ भी लिखना चाहो ना, ए आई आई लिख दो या ए जे जे लिख दो, इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई। ठीक है? इसमें अप्लाई किए मैंने ये कंडीशन। सही है क्या? बोलो। अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा हो तो मना कर दिया। ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी तुम्हें थ्योरेटिकल, हमेशा कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा। इन चीजों से भागने की आदत मत डालना कभी। ए आई यहाँ पे क्या है मैंने, डायगोनल एलिमेंट के लिए ऐसा ही तो होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3। अब इसको मैं आई आई बोलूं या जे जे बोलूं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बोलो, मतलब जब किसी का नाम लूंगा तो वही प्रॉपर बोलेगा। श्रुति ये क्लियर नो है? सर। मोहित समझ में आए? यस सर। ठीक है ना? इनसे भागना नहीं है, यही कैलकुलेशन करनी है तुम्हें पूरी 12th क्लास में। इसी तरीके की नंबर से तो कोई भी कर जाएगा ना कैलकुलेट, है ना? और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किया क्या आपने कि अगर डायगोनल एलिमेंट के लिए ये कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम होती है, तो जे को गायब भी कर दो ना, फिर आई आई कर दो। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, अगर मैं इस नंबर को इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा? बोलो, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे आई आई एड होके? 2 ए आई आई हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए कर रहे हैं अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ए आई आई जो है वो क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब बताओ मेरे को क्या है? ये है किसके लिए? फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो इसका क्या मतलब निकल के आता है?
ये जो अपने ए आई आई इक्वल टू 0 आ गया है, उसका क्या मतलब है? रिया, रौनक, ए आई आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये बता दो। अरे यार, ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जिसके लिए आई और जे की वैल्यू सेम होती है? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट है। तो ये जो अपन ने लिखी इक्वेशन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल सर स्क्यू एलिमेंट 0 मैट्रिक्स के होंगे। अंदर सेम नहीं हो सकते, इसीलिए स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर सेम नहीं हो सकते ना सर, क्योंकि एक अरे माइनस का इस एक चीज का प्लस का। मतलब ये है कि आप यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ भी रखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, A33 भी 0 होगा, A44 भी 0 होगा। ये सब 0 होंगे या नहीं होंगे? बोलो बोलो। सर जरूरी है क्या? यस सर। जरूरी क्या बात कर रहे हो? कंडीशन तो निकाली है अपन ने, ये सभी के लिए है। देखो यहाँ पे लिखा है अपन ने फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए निकाली है। तो सभी के लिए तो फिर सभी के लिए ही होगी, सर जितने भी आई आई है। समझाओ सर इससे। जरूरी है, आपस से समझाता हूँ। देखो सर इसको एक बार एग्जांपल से सर एग्जांपल से बता दो सर इसको। ए आई आई इक्वल्स टू एग्जाम्पल 0। से बता दूंगा, हर चीज एग्जाम्पल से ही सीखनी है। फिर मतलब क्या रहा 12th में आने का? ये ऐसे समझो, एग्जाम्पल तो बता ही दूंगा मैं इसके बाद में, पहले इससे भी समझना सीखो। देखो हुआ क्या था, ये वाली कंडीशन समझ में आई तुम्हें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ये जरूरी है। भाई ये होगा जब ही ये आएगा आपके पास में रिजल्ट, ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ओके। बोलो यस और नो बोलो। ये तो इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। हो गए क्या? अब तुम बोल नहीं रहे हो कुछ। अरे कोई बोलेगा तुम्हारी क्लास में? हाँ सर, आगे समझ आ गया। मोहित, बाकी लोग चुपचाप बैठे रहते हो क्या? बाकी लोगों को नहीं सीखना है? क्या सर? क्या सर? अभी इतनी देर कहाँ थे तुम? इतनी देर कहाँ गए सर थे? यहीं पे था। अभी किसके लिए पूछ रहे हो सर? मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि ये वाली कहानी समझ में आई? यहाँ तक तो ये तो डेफिनेशन में ही यस इनबिल्ट सर। है ना, ये कंडीशन तो यस होनी सर, आ जरूरी गया है। समझ में ये तो। भाई किसी यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ए आई जे ए जे आई के इक्वल होना जरूरी है। तो ये वाले हर एक एलिमेंट के लिए है, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के लिए। तो अगर ये वाली चीज में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के लिए अप्लाई करना चाहूँ, तो आई और जे सेम होते हैं डायगोनल एलिमेंट के लिए। बोलो यस आई सर। और जे सेम होते हैं ना? तो आई और जे सेम होते हैं तो आई की जगह यस। जे लिख दो या जे की जगह आई लिख दो, एक ही तो बात है। तो यहाँ पे वही किया है मैंने, इस कंडीशन में आई की जगह जे की जगह आई लिख दो। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4, यही तो होते हैं। बोलो अरे बोलो। मोहित, यस सर। क्या यस सर? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो दोनों ही सेम होते हैं, आई और हाँ, जे। दोनों सेम होते हैं तो ये लिख सकता हूँ ना मैं, ये लिख सकता हूँ यस मैं। सर। तो अब मैंने इसको अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया क्या? बोलो। सर ये जो लिख रखा है सर, ये तो समझ में आ गया। हाँ मतलब ये तो समझ में आ एक गया ना, बार इसका मतलब एग्जांपल ये से समझ बता दो में। जो क्लियर हो जाए सर। अरे सर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, एग्जांपल बता दो। एग्जाम्पल तो बता ही दूंगा मैं, एग्जाम्पल बता दूंगा, लेकिन ये समझ में आया तो ये तुम्हें? तो आ गया सर। तो ये यस किस सर। चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यही बता रहा है कि आपके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी आपको जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट 0 हो, जो अपन ने यहाँ निकाली है। ये बन गया एग्जाम्पल। समझ में आ गई बात? चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, स्क्वायर मैट्रिक्स यस किसी भी सर। ऑर्डर की हो।
सेकंड ऑर्डर की बनानी है, 2 ऑर्डर की, तो इसके डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले 0 दिखेंगे जब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकती है। बाकी कंडीशन तो बाद में अप्लाई कर लेना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जो रिजल्ट अपने यहाँ निकल के आया है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना, ये प्रूव करना आ सकता है तुम्हारे। कब तक एग्जाम्पल पे डिपेंडेंट होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और ये अपने उठाए कहाँ से, इसकी डेफिनेशन से कंडीशन को अप्लाई करा अपने डायगोनल एलिमेंट के लिए, तब अपने को पता चला कि ai इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दो इसकी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ होता है फॉर ऑल i एंड j, i और j की सारी वैल्यूज के लिए। इसको भूल तो नहीं गए हो, ये जो अपन उल्टा ये बनाते हैं इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सभी i और j के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ढूंढनी है तो उसके डायगोनल एलिमेंट आपको हमेशा क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल वाले तो 0 ही दिखेंगे, बाकी में ये कंडीशन लगा दो प्लस माइनस वाली। अब बनाते हैं इसके जनरल फॉर्म। एग्जाम्पल देखो तुम, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका, बोलो। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हो? यस सर, ले लिया। तो आप लोगों को जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगी उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अब जब मैं जनरल फॉर्म बनाऊंगा तो उसमें भी 0 होंगे। अब बनाते हैं इसकी जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म की सबसे, जब तुम जनरल फॉर्म बनाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन 3x3 की बता रहा हूं मैं, 2x2 की, 3x3 से ज्यादा की आएगी नहीं, है ना, बहुत रेयर चांस है। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जांपल नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन तो आ सकते हैं अगर खुद ही दे देता, अगर तुम्हें पूछेगा जनरल फॉर्म तो 3x3 या 2x2 की पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, और कुछ याद हो या नहीं हो, इतना तो तुम्हें पता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, बोलो। 0 डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे, है ना। बाकी एलिमेंट तुम्हें याद करने, ठीक है, बाकी एलिमेंट याद करने। देखो क्या किया अपन ने भाई, ये थी अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म। इस तरीके से बताया था मैंने, सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, ए बी सी, यहाँ पे लिख दो ई एफ, यहाँ पे जो लिखोगे वही नीचे लिखने पड़ेंगे ई एफ, और जो बाकी बचा है उसमें दोनों जगह सेम चीज फिट कर दो। अब तुमने इसमें से क्या किया, इन तीनों को तो कर दिया 0, बाकी को सेम रहने दो, बाकी को सेम रहने दो, इन तीनों को तो 0 कर दिया है तुमने। केवल ये याद करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये याद करनी पड़ेगी। ये कैसे याद करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये सेम, ये अलग अलग हो सकते हैं एबीसी, यहाँ पे डी छोड़ना है, ई एफ, उसके बाद जी जी दिखा दिया दोनों जगह। इसमें क्या करते हैं, इसके डायगोनल वाले को 0 कर दो, बाकी सेम रहेंगे, ई एफ जी और जी। अब एक बात समझो, अभी तुमने कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन होती है, बोलो होती या नहीं होती, aij इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ aj, बोलो, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक करना है, अगर इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो अगर ये प्लस है, a12 प्लस है, ये कौन सा है ऑर्डर बताओ इसका, ई का, इस वाले ई का, A12 पॉजिटिव है, तो A21 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या होना चाहिए, माइनस ई होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है ना। यस इसका सर। मतलब ये होना चाहिए, ये कौन सा है, A13 A13, तो A31 कैसा होना चाहिए, माइनस नेगेटिव, माइनस अप हो जाएगा यानी कि सर। माइनस एफ होना चाहिए। और अगर ये यस। ये कौन सा है, A23, ये कैसा होना चाहिए, ये बन A32 जाएगी आपकी नेगेटिव। जनरल फॉर्म ऑफ,
ये है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरीके की आपको कोई मैट्रिक्स बना दो, इसकी जगह नंबर लिख दो और आप उसको चेंज करके देखो। बताता हूँ मैं एग्जांपल। जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, इसको मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो पहले तो तीनों एलिमेंट जीरो मिलेंगे 100%। अब वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, अगर तुम्हारे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए तो तुम्हें, और डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो नहीं है, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। फिर ये चीज आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए ये चीजें जीरो होनी जरूरी है। तीनों चीजें जीरो बनाओ, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना रहा हूं पहले मैं, देखो ये बनेगा 0 3 4 -3 0 5 -4 -5 और 0। ये बन गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। बोलो, अरे बोलो। यस सर। यार क्या हो रहा है तुम लोगों को आज? ऐसे पढ़ोगे क्या सो के? अब इस मैट्रिक्स को -a बनाना है, तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। अगर इस मैट्रिक्स को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगी। इस वाली मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा +3, यहाँ 0 है, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 +5 में कन्वर्ट हो जाएगा -4 +4 में। तो आ गया ये -a के इक्वल। बोलो। यस सर। अरे बोलो, क्या कैलकुलेशन भी करते नहीं बन रही अब तो। और बाकी लोग जो चुपचाप बैठे रहते हैं ना, इनके साथ तो कोई सेंस नहीं है क्लास लेने का। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना पड़ेगा, और समझ में आ रहा है तो जवाब देने पड़ेंगे। ये इक्वल है -a के, कैसे है ये तुम लोग बताओगे यार। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछोगे। ये -a के इक्वल है, कैसे पता चला बताओ। ये मैट्रिक्स -a के इक्वल है, कैसे पता चल रहा है अनिकेत? सर जो गिवन मैट्रिक्स है ये उसका नेगेटिव है। हाँ, क्योंकि इस मैट्रिक्स को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही मिल रहा है मेरे को। इस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक एलिमेंट को साइन चेंज कर दूं, तो यही मिल रहा है, इसलिए ये -a के इक्वल है। अगर A ट्रांसपोज -a के इक्वल है, अगर A ट्रांसपोज -a के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई? बोलो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स। अपनी थोड़ी है ना, पढ़ाई की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक केवल नंबर पे डिपेंडेंट रहोगे कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी कैलकुलस ऐसे ही चलती है। एग्जाम्पल बता दो सर, एग्जाम्पल बता देंगे, लेकिन नंबर वाले एग्जाम्पल की आदत मत डालो, ठीक है ना। इसलिए इन चीजों में इन्वॉल्व होकर रहा करो। कितना टाइम हो गया? और ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो वापस से पूछा करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 10 बार पूछा करो, लेकिन ये चीज सीखनी पड़ेगी। भले ही ये वाला पूरे एक चैप्टर में 20% ये चीज रहेगी, 80% क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन फिर भी इन चीज पे ज्यादा फोकस करना है। कैलकुलेशन तो तुम कर ही रहे हो, पता है। जो बच्चे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं उनको पता है कि कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है। एडिशन मल्टीप्लाई ये चीज है जो 10th क्लास में 8th क्लास में अपन सीख चुके होते हैं, है ना। नई चीज जो सीखने को वो ये 11th क्लास में भी मैंने आप लोगों को कहा था कई बार कि अब आपको ये चीजें भी सीखनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? बोलो। सर हमारे क्लास स्टार्ट हो गई सर, फिजिक्स की। ठीक है, ठीक है, चलो एंड करता हूँ मैं क्लास। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यस सर। और जा सकते हो बाकी लोग।